सभा में दरअसल लड़ाई इस बात की है कि अमानतुल्लाह खान जो कि पिछले 10 साल से यहाँ विधायक हैं, उन्हें ही दोबारा मौका मिले या फिर नए लोगों को ट्राई किया जाए। यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक उम्मीदवार उतारा है, अरीबा खान काउंसलर है, और उसके अलावा यहाँ पतंग छाप यानी कि ओवैसी साहब की पार्टी वो भी चुनाव लड़ रही है। यानी कि 3 प्रोमिनेंट मुस्लिम उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनीष चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। अमानतुल्लाह खान की जो दावेदारी है वो कितनी मजबूत है, ये समझने के लिए ये इलाका अबुल फजल एनक्लेव कहलाता है। यहाँ पर ओखला विधानसभा में शाहीन बाग है, बटला हाउस है, अबुल फजल एनक्लेव है। तो हम अबुल फजल एनक्लेव में और कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं। कैसे हैं हुजूर? अल्लाह का नाम दुआएं हैं आपकी। क्या मिजाज है? मिजाज बस बढ़िया है, झाड़ू झाड़ू चल रही है सब तरफ। हाँ हाँ, तो ये जो 10 साल मिले अमानत जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। बेशक वो शीला जी के बराबर भी नहीं आए। शीला जी के जो डेवलपमेंट काम थे वो बड़े अच्छे थे, उन्होंने जमुना पार की तस्वीर बदल दी और चीज़ें की। लेकिन अरविंद जी ने जो हेल्थ पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया, वो कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर पाई। और इसलिए जो है वो अरविंद केजरीवाल जी का बनता है सीएम बनना, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ जो वोट पड़ेगा वो अमानतुल्लाह के नाम पर नहीं पड़ेगा, केजरीवाल के नाम पर पड़ेगा। अच्छा, ये नई बात है? नहीं, नई बात नहीं है। केजरीवाल ही तो मुखिया है। अमानतुल्लाह अगर यहाँ से जीत के जाएगा तो मजबूत जो होगा वो केजरीवाल होंगे। तो जब जनता के लिए केजरीवाल ने काम किया है तो केजरीवाल को ही वोट जाएगा। शफाउर रहमान साहब में फाइट है, अरीबा खान में फाइट है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा कम दावेदारी है शफाउर रहमान साहब की कांग्रेस में, और अमानत भाई में तो फाइट है। आप लोग कह देते हैं कि वो वोट काट दिया, वो आ गए, गलत किया। देखो, ये बात तो आदमी को एग्जिट पोल होने के बाद पता चलेगी कि कौन कैंडिडेट आता है, कौन कैंडिडेट नहीं आता है। मैं पतंग छाप की बात कर रहा हूँ। नहीं, पतंग की छाप है। देखो, एक बात बताऊँ, कैंडिडेट तो और भी खड़े होते हैं, निर्दलीय भी खड़े होते हैं, वो भी वोट काटते हैं। अब ये तो आदमी कंफर्म नहीं कर सकता ना कौन किसके वोट काट रहा है। गरीब तबके के लिए तो हमें केजरीवाल चाहिए। क्या क्या फायदे हुए आपको? केजरीवाल से हमें बहुत फायदा हुआ। देखो, उन्होंने लाट का भी बिल कम हुआ, दूसरा महिलाओं के लिए गाड़ियाँ चलवाई फ्री, और पानी की सुविधा भी की उन्होंने। यहाँ तक कि यही उम्मीद की जा रही कि हमारे यहाँ केजरीवाल ही निकलना चाहिए। ओखला विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है शाहीन बाग, और शाहीन बाग से इस बार एक ऐसी उम्मीदवार ओखला विधानसभा में अपना दावा पेश कर रही हैं जो कि युवा हैं, जिनसे बहुत लोगों को अपेक्षाएं हैं, और उस चेहरे को एक बार समर्थन देकर के यहाँ की जनता ने काउंसलर भी बनाया है, शाहीन बाग की काउंसलर। तो हम बात कर रहे हैं अरीबा खान की, और यहाँ उनका ये दफ्तर, ये कैंप ऑफिस, और मैं देख रहा हूँ अपने लोगों के साथ दिन की तैयारी करते हुए किन क्षेत्रों में जाना है, कहाँ जाना है, शायद इस पर बातें हो रही हैं। अरीबा जी, कैसे हैं आप? बस 2 मिनट आप कर लूंगा। मैं जानता हूँ आप बहुत ज्यादा बिजी होंगी, पर ये जो चैलेंज है ये बड़ा इनॉर्मस नहीं लग रहा आपको? देखिए, चैलेंजेस इनॉर्मस ही अच्छे लगते हैं। छोटे मोटे चैलेंजेस फेस करने में कोई बड़ी बात नहीं होती है। और कहीं ना कहीं देखिए, हालात जो हैं इस वक्त बहुत पॉजिटिव हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। और अगर मैं ओखला की बात करूं तो यहाँ हम बहुत ज्यादा, हमारा टिकट भी काफी लेट डिक्लेयर हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जो पिछले 10 दिन में यहाँ पे हमें पब्लिक से रिस्पांस मिल रहा है, और जिस तरीके से लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा उम्मीद से हमारी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि जो एजेंडा है इस वक्त इस इलेक्शन का, वो डेवलपमेंट का एजेंडा है। लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए पिछले 10 सालों में, और एक बार नहीं 2 बार आम आदमी पार्टी को उन्होंने मौका दिया, लेकिन उनको मायूसी बहुत ज्यादा महसूस होती है कि कोई काम नहीं हुआ इलाके में। और देखिए, इसी मुद्दे को लेकर हम एक एक आदमी को टच कर रहे हैं। हम डेली डोर टू डोर 6-7 घंटे डोर टू डोर कर रहे हैं, जिससे हम एक एक की समझ सके उसकी परेशानी, चाहे महिलाओं की हो, बुजुर्गों की हो। हम जा जाके एक एक आदमी से बात कर रहे हैं कि उनकी तकलीफ को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से पब्लिक रिस्पांस आ रहा है हमारे लिए, हमें उम्मीद है कि हम मजबूती से इस सीट पे इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करें। अभी निकलती हैं
हैं और फिर देर शाम वापसी होती होगी आपकी है। और ये बात जब मैं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी के समर्थकों से एक नई उम्मीदवार है, आपको लगता है कि वो आपको कड़ी टक्कर देंगी, बोली देखिए वो वोट तकसीम करेंगी, वो वोट बांट देंगी, उनका और कोई काम नहीं है और ये चाल है। और ये इस तरह से जब आपको इस तरह से डिफाइन किया जाता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, देखिए वो तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी का डर दिखा के लोगों से वोट मांगो। आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमएलए 10 साल से, अफसोस की बात है कि अपनी काम की बुनियाद पर वोट नहीं मांग पा रहे हैं लोगों से, बीजेपी का डर दिखा दिखा के वोट मांग रहे हैं। ये बहुत शर्म का मुकाम है किसी के लिए भी। और मैं तो देखिए इन चीजों में बिलीव ही नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ कि अपनी कैपेबिलिटीज की बुनियाद पर वोट मांगना चाहिए, जो असल लोगों के इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने की बात पर वोट मांगना चाहिए। ओखला विधानसभा